डेटा एनालिस्ट का सीवी कैसे बनाएं और एटीएस सॉफ्टवेयर, जिसको हम एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, उससे बाईपास करा के डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर्स तक आपका सीवी कैसे पहुंचेगा। इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू टू क्रिएट अ परफेक्ट सीवी दैट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब एज अ डेटा। उस सीवी का सैंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में भी डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक सीवी होना कैसे चाहिए, एंड आई विल बी ब्रेकिंग डाउन एवरी सिंगल कंपोनेंट ऑफ द सीवी। आप उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो उस फॉर्मेट को, एंड आई गारंटी यू आपका सीवी विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स एंड इट विल बाईपास द एटीएस ऑल्सो। तो मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि एक सीवी कैसे बनाना। ऑलराइट, तो ये मेरा सीवी है, इसको मैंने सैंपल सीवी का नाम दिया है कनव सैंपल। देखो, अब आप सबसे पहले एक चीज समझो, जो आपने सीवी बनाया है ये सीवी जा रहा है आपके हायरिंग मैनेजर के, और हायरिंग मैनेजर्स के पास बहुत सारे सीवीज होते हैं जिसमें से वो शॉर्टलिस्ट करता है बेस्ट सीवी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू। तो मेरे हिसाब से सीवी वो एक टिकट है जो आपको इंटरव्यूअर के सामने बिठाता है, जहां से आपका एक्चुअल इंटरव्यू शुरू होता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली अपडेट करना। सबसे पहला टिप, कोई भी सीवी सेम मत रखो। सीवी को चेंज करो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, बट उसका फॉर्मेट यही होना चाहिए। तो लेट मी क्विकली ब्रेक डाउन दिस सीवी। सबसे ऊपर इट शुड बी योर नेम, जहां पे इट शुड गिव यू कि व्हाट इज योर नेम, प्लस आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। मतलब जो मेरा सीवी है नीचे, दैट विल बिलोंग टू द डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। ऊपर राइट हैंड साइड पे यू गिव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सो दैट एम्प्लॉयर आपके पास कॉल कर सके या आपको ईमेल से रीच आउट कर सके। ऑल्सो गिव योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एक्चुअली हेल्प्स द एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड कि आप अभी क्या काम कर रहे हो, प्लस आपके स्किल सेट्स क्या हैं। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। उसके अलावा अगर आपने कुछ अपने सैंपल्स बनाए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप उनका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर डाल सकते हैं। सेकेंड, यू जस्ट हैव टू मेंशन वेयर यू आर वर्किंग राइट नाउ और वेयर यू आर लिविंग राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो गुड़गांव हरियाणा, एंड देन आई जस्ट हैव गिवन माय पोस्टल। नाउ सेकेंड इज द स्किल्स। स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग क्या करते हैं, स्किल्स के सेक्शन को सबसे नीचे लिखते हैं। दे राइट द स्किल सेक्शन राइट एट द बॉटम। बहुत गलत। अगेन, एक हायरिंग मैनेजर की तरह सोचो जिसके पास बहुत सारे सीवीज आ रहे हैं। वो सबसे पहला काम क्या करेगा, ही विल चेक योर स्किल्स। ठीक है, और अगर आपने लेट सपोज अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले लिखा, और हो सकता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस अभी जो करंट कंपनी में आप जॉब कर रहे हो इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेटा एनालिस्ट। हो सकता है आप एक रिसर्च एसोसिएट हो या आप किसी सेल्स की प्रोफाइल में, तो वो वर्क एक्सपीरियंस देखेगा और वो देखेगा कि ये मेरे लिए फिट नहीं है, वो पूरा सीवी स्क्रॉल ही नहीं करेगा, एंड देन ही विल रिजेक्ट द। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक। सबसे ऊपर यू शुड राइट द स्किल्स दैट समवन इज लुकिंग। तो डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में कौन कौन से स्किल्स वो लोग देखेंगे, सबसे पहले एसक्यूएल। ठीक है, तो मैंने एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम एसक्यूएल लिख सकते हैं। नाउ पाइथन। पाइथन के आगे आपने लिखा है पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। ये बेसिकली कुछ पैकेजेस हैं जैसे आर के अंदर भी होते हैं। तो मैं अगर हायरिंग मैनेजर हूं, मैंने अगर पाइथन देखा और उसके आगे देखा कि आपने किस किस पैकेजेस पे काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली मैं आपको एक वेटेज दूंगा और मैं आपसे डेफिनेटली मिलना चाहूंगा कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे क्या काम किया और इन पैकेजेस को कैसे यूज किया। क्योंकि जनरली डेटा एनालिस्ट के लिए ये सारे पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद टैब्ल्यू इज द विजुअलाइजेशन। उसके बाद एक्सेल में वी लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल्स। अगर आपको वीबीए आता है आप वीबीए भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली दिस इज द प्लेटफॉर्म और द स्किल्स सेक्शन जहां पे आपको अपने स्किल्स अपडेट। स्किल्स अपडेट बहुत जरूरी है और इसको हमेशा टॉप पे रखना, क्योंकि जो हायरिंग मैनेजर स्किल्स ढूंढ रहा है, अगर वो स्किल्स यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है तो वैसे ही आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी और का सीवी अप्रूव कर देगा जिसमें ये सारी स्किल्स होंगे। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, पाइस्पार्क और माइक्रोसॉफ्ट पावर भी। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई स्किल है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स को सबसे टॉप पे लिखो। अब ये जो मेरा सीवी है, ये मैंने सीवी उस बेसिस के लिए बनाया है जहां पे अभी आपके पास डेटा एनालिस्ट का रियल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपने कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम किया। अब उस प्रोजेक्ट को आपको हाईलाइट कराना इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, स्किल्स इज द फर्स्ट सेक्शन जो मैं देखूंगा, और क्योंकि वो मेरे ऊपर ही है सीवी में, तो मेरी डायरेक्टली जो नजर है वो इसी पे पड़ेगी। अब उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे। अब प्रोजेक्ट्स में मैंने क्या लिखा है, ऑनलाइन सेल्स डेटा सेट एनालिसिस, दिस इज अ पर्सनल प्रोजेक्ट, और मैंने किस मंथ में या किस दिन इसको कंप्लीट करा है। तो आई हैव रिटन द डेट। मैंने इसमें कोई लिंक नहीं डाला, बट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट को, और उस प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो पावर पॉइंट में, टैब्ल्यू में या पावर बीआई में या किसी में भी, किसी भी पब्लिक प्रोफाइल पे बेसिक,
आप यहाँ पे उसका हाइपरलिंक दे, राइट क्लिक करो और लिंक के अंदर जाके ये वेबसाइट का यूआरएल डाल, सो दैट अगर उसको प्रोजेक्ट डिटेल में देखना है वो उसको भी देख सकते। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यूटिलाइज पाइथन टू एनालाइज एन ऑनलाइन सेल्स डेटा सेट कंप्राइजिंग डिटेल ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरी। अगेन उस प्रोजेक्ट में आपने जो जो इंपॉर्टेंट काम किया है उसको आप यहाँ पे 3 से 4 बुलेट पॉइंट। नेक्स्ट, मार्केटिंग कैंपेन्स डेटा एनालिसिस, अगेन इट वाज अ वर्चुअल क्लाइंट प्रोजेक्ट और अ क्लाइंट प्रोजेक्ट जिस दिन मैंने कंप्लीट किया है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है, ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेसेस एंड इंटीग्रेटेड इनटू पावर बीआई यूटिलाइजिंग DAX इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। उसके बाद प्रोवाइडेड द टेक्निकल इनसाइट्स, कंसल्टेड विद क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई की मेट्रिक्स एंड KPIs फॉर द डिस्प्ले ऑन द फाइनल डैशबोर्ड। अगेन जो जो मैंने उस प्रोजेक्ट में किया था, आई हैव मेंशन्ड दैट अगेन इन द बुलेट। Then customer sales analysis. Again, this is a personal project. So in this CV, I have mentioned 3 projects, and trust me, 3 to 4 projects are more than enough for someone to gauge interest in your. मैं अगर हायरिंग मैनेजर हूँ, मैंने ये 3 प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए, मैं डेफिनेटली आपसे मिलना चाहूँगा सो दैट आई कैन डिस्कस। अब देखो, इन प्रोजेक्ट्स में आपको डिटेल में नहीं लिखना, आपको बस उसका क्रक्स लिखना। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को जब आप अपने CV में मेंशन कर रहे हो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तो आपने प्रोजेक्ट खुद किया हुआ है, ब्रिलियंट। अगर नहीं किया हुआ, इन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हायरिंग मैनेजर इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला है। क्योंकि उसको भी ये समझ में आना चाहिए कि जो जो आपने सीखा है क्या आपको एक्चुअली में आता है या आपने सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया। तो आप जितना लिखोगे उतना ही ज्यादा वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो जो भी आप अपने CV में लिख रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना एक करियर ग्राफ दे दो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द वर्क एक्सपीरियंस, जहां पे लोग जनरली यहां से पढ़ते हैं कि उसने फर्स्ट जॉब कब करी थी और कौन सी डेट तक अभी तक कर रहा है। आई बिलीव करियर ग्राफ देना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन प्रोजेक्ट्स के बाद आपको वर्किंग एक्सपीरियंस के, फॉर एग्जाम्पल करियर ग्राफ से मैं बहुत ईजिली देख सकता हूँ, आई स्टार्टेड माई करियर एट 2022 ऑफ मार्च और मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। तो 1 साल मैंने इसमें काम किया XYZ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और एक XYZ कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस में काम किया है। Again, I have the designation insurance specialist or leasing assistant. Next, you should give your work experience. Again, work experience में भी जनरली क्या करते हैं लोग, उनको समझ ही नहीं आता कि वो वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखे, कि उन्होंने क्या काम किया। मैं आपको एक इसका बेस्ट ट्रिक बताता हूँ जो मैंने भी बहुत बार अप्लाई करा। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो या आप जॉब कर रहे हो, आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर मिला हो। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो उन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन दैट इन, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने आपको हायर ही उस काम के लिए किया था। मेंशन दैट। अगर आप चाहते हो कि आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल में जाओ और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था, देन आई विल टेल यू एट द एंड कि आप ChatGPT को यूज करके किस तरीके से अपने लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो आपने काम करा था, सो दैट एम्प्लॉयर को पता चले कि हाँ आपको डेटा एनालिसिस आता, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका अभी तक डेटा एनालिस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट अगर आपको एक्सपीरियंस भी है, ट्रस्ट मी, ये फॉर्मेट आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन दीजिए। आपने किस में एजुकेशन करी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स XYZ यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, आपने किस साल में उसको करा। इफ यू हैव सम अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आल्सो, आप उसको भी नीचे ऐड करते जाओ। लास्ट में अगर आपको अपनी हॉबीज डालनी है, आप हॉबीज डाल, बट मेक श्योर आपका जो स्किल सेक्शन है वो सबसे टॉप पे होना चाहिए, फॉलोड बाय योर प्रोजेक्ट। अब मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ATS के बारे में बताया था। ATS इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो क्या होता है, जब एक प्रोफाइल निकलती, जो उस कंपनी की HR है, वो लिंक्डइन पे या naukri.com पे, जितने भी नौकरी पोर्टल्स हैं उन सब पे वो अपलोड करते हैं और उसके बाद हजारों में लाखों में लोग उसको अप्लाई करते हैं। अब एक HR के पास या एक हायरिंग मैनेजर के पास इतने सारे CVs अगर आ जाएंगे तो वो वैसे ही कंफ्यूज। उसको ब्रेक करने के लिए जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ATS। उसमें क्या होता है, जो आपका CV है वो बाईपास होता है और अगर आपका CV कीवर्ड्स को नहीं क्रैक कर पाया, वो रिजेक्ट कर देते हैं। हायरिंग मैनेजर तक आपका CV पहुंचता ही नहीं है, आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल आ जाती है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग, लेकिन अभी हम आपकी एप्लीकेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें हायरिंग मैनेजर का कोई दोष नहीं है, उसके पास आपका CV ही नहीं। जनरली लोग उसमें फोटोज डाल देते हैं, उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग कर देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट यूज करते हैं। गाइस डोंट यूज दैट। सिंपल एंड क्रिस्प CV बनाओ विद मोर वर्ड्स इनटू इट, सो दैट आपका CV क्लियर हो। सेकंड, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी CV है
जो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप अपने सीवी के या प्रोजेक्ट के या अपने वर्क एक्सपीरियंस में उस कीवर्ड्स को मेंशन करो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन होती जहां पे उसको पाइथन चाहिए, तो आई हैव सेड यूटिलाइज पाइथन टू एनालाइज ऑनलाइन सेल्स डेटा सेट। ठीक है, मैंने सेल्स ट्रेंड निकाला है। ये सेल्स ट्रेंड हो सकता है किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन का एक कीवर्ड हो। मैक्सिमम कीवर्ड्स आप अपने सीवी में ऐड करो। तो अगर आप 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट 10 डिफरेंट सीवीज बनाओ अकॉर्डिंग टू देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। तभी आपका सीवी एटीएस के थ्रू बाईपास होकर डायरेक्ट हायरिंग मैनेजर के, और हायरिंग मैनेजर सबसे पहले आपका क्या देखेगा? स्किल्स, प्रोजेक्ट, उसके बाद आपके करियर ग्राफ और वर्क एक्सपीरियंस पे जाएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतना टाइम किसी भी मैनेजर के पास नहीं होता कि वो हजारों सीवीज को अच्छे से पढ़े। वो ऊपर से जाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट बना और उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना है, ओनली देन ही विल रीड योर सीवी। अदरवाइज स्टार्टिंग में ही वो आपका सीवी रिजेक्ट। अगर इसमें मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस ऊपर लिखता, जहां पे मैंने लिखा हुआ है कि आई वॉज वर्किंग एज अ इंटरनल MIS सिस्टम, इम्प्लीमेंटेड अ न्यू रिपोर्टिंग यूजिंग एक्सेल, पिवट एंड VBA। अब इसमें पाइथन SQL कहीं यूज नहीं है, रिजेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सेल VBA का बंदा है, मेरे को भी नहीं चाहिए, आपका सीवी रिजेक्ट। यही अगर मैंने ऊपर स्किल्स में लिखा हुआ है तो मेरे को पता है कि यार इसके पास ये सारे स्किल्स हैं। उसके बाद मैं आपके प्रोजेक्ट को पढ़ूंगा, प्रोजेक्ट में भी आपने एक्सप्लेन करा हुआ है, ओके। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अंडरस्टैंड। अब आप एजुकेशन के अंदर अगर आपने कोई कोर्स करा है, आप उस कोर्स को भी ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा कोर्स लिया है रोड मैप टू डेटा एनालिस्ट फ्रॉम द नॉलेज कैसल, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो, कौन से मंथ में कौन से ईयर में कंप्लीट करा, यू कैन राइट इट डाउन। और मैं अपने कोर्सेज में बेसिकली बताता भी हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करें, बट जेडी को चेंज करना आपके हाथ। सो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट को यूज करके मैंने भी बहुत सारी जॉब्स, ट्रस्ट मी, आई हैव यूज्ड द सेम फॉर्मेट। मेरा एक्चुअल सीवी भी ऐसा ही। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया, बट मेरे को उसको एक्सप्लेन करना नहीं। उसका सबसे सिंपल तरीका है, चैट जीपीटी पे जाओ, आई विल टेल यू सम कीवर्ड्स, आप चैट जीपीटी पे किस तरीके से लिखोगे, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गिव दिस काइंड ऑफ। चलो एक बार चैट जीपीटी पे चलते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेंगे। ऑल राइट, नाउ आई एम इन द चैट जीपीटी। नाउ लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मेरा ऑनलाइन सेल्स एनालिसिस वाला ही प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हाय, आई वांट टू क्रिएट माय CV and I have done a project on online customer sales analysis. I will provide you the insights of my project. I want you, let's just correct it. I want you to help me rewrite the insights in bullet points for my project in my CV. Say okay if you understood. So now ChatGPT will say, okay, I understand. Please provide the insights from your project on online customer sales. Now, insights. अब आपने इसमें क्या जो भी किया हुआ है, just mention it. For example, fetched the data from SQL using 5 different tables, have used joins and complex SQL queries like subqueries and Windows function to prepare my final data. सेकेंड आपने क्या काम किया? सेकेंड आपने काम किया है plug the fetch data in Power BI to create a report on following KPI. अगर मैं अपने कस्टमर की सेल्स एनालिसिस कर रहा हूं तो मेरे KPIs क्या होंगे? लेट्स जस्ट राइट द KPIs. एवरेज मंथली ऑर्डर वैल्यू पर कस्टमर, my sales trend over the last year compared with current year, then most active customers, then let's suppose मैंने एक KPI और निकाला
that my KPI was average time spent on website, customers orders in cart, etc. मैंने ये सब काम किया. Now let's see ChatGPT मेरे को क्या रिजल्ट देता. Extracted data from SQL using 5 different tables, utilizing joins, subqueries, and window functions to prepare the final data set. Integrated the prepared data into Power BI, create comprehensive reports on key performance indicators. Developed KPIs including average monthly order value, sales trends comparing the last year, identification of the most active customers, average time spent on the website by customers, analysis of customers' orders in the chart. Demonstrated proficiency in SQL and Power BI for data extraction, transformation, and visualization. This is how you can use ChatGPT to actually write your thought into the in the bullet. अगर आपको ये नहीं आता कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, take the help of ChatGPT. ChatGPT is there, it's free, we can utilize it. So this is how you should create your CV. Now let me open the CV once again. So this is how your CV should look. Okay, तो अपना CV इसी तरीके से बनाना. ये CV के अंदर कीवर्ड्स हैं, ये CV के अंदर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स आपके टॉप पे हैं. आपको ChatGPT से अब प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस लिखनी आ चुकी है. आपने जो जो काम किया है बस ChatGPT को एक्सप्लेन करो, वो आपके लिए बुलेट पॉइंट्स बना के दे दे. आपको खुद सोचने की जरूरत. दिस विल टेक नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स टू बिल्ड गुड CV. और इस CV से आप ATS को बाईपास कर सकते हो, डायरेक्ट हायरिंग. दिस शुड बी योर अप्रोच टू क्रिएट अ. And if you want some other help, please comment down and I will try to help you on that. Thank you.